क्या आप टाटा नेक्सॉन लेने का सोच रहे हो पर आपको समझ नहीं आ रहा या तो बेस वेरिएंट लें या टॉप वेरिएंट? तो आइए आज मैं आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर करता हूँ। देखिए, नेक्सॉन एक बहुत ही अच्छी कार है अगर हम बात करें सेफ्टी की, फीचर्स के, परफॉर्मेंस की। पर अगर आप इसका गलत मॉडल चूज कर लो, या तो आप ओवर पे करोगे या आप बहुत सारे जो इसके फीचर्स हैं वो मिस कर दोगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा मॉडल आपके लिए सही है। सबसे पहला पॉइंट है कि आप चूज करिए आपको कौन सा इंजन चाहिए। देखिए, वेरिएंट चूज करना एक सेकेंडरी थिंग है। सबसे पहले आप देखिए आपको पेट्रोल कार चाहिए, डीजल कार चाहिए। बात करें पेट्रोल की, अगर आपका जो डेली कम्यूट है वो बहुत ही कम है या एक शॉर्ट कम्यूट करते हैं आप, तो आपके लिए पेट्रोल कार सही रहेगी। पर अगर आपको यूजेज हाईवेज पे है और आप कार देख रहे हैं फॉर लॉन्ग टर्म यूजेज, तो उसके लिए डीजल सही रहेगा। अगर बात करें ऑटोमेटिक की, इसके अंदर जो पेट्रोल वेरिएंट आता है उसके अंदर जो कंफर्ट आपको मिलता है बहुत ज़्यादा मिलता है। पर अगर हम बात करें ऑटोमेटिक वेरिएंट के अंदर डीजल वेरिएंट की, उसके अंदर जो एक माइलेज है और जो टॉर्क है वो बहुत ही बेटर मिलेगी आपको एज कम्पेयर टू पेट्रोल वेरिएंट। तो जो वेरिएंट चूज करना है वो सेकेंडरी है। पहले आप चूज कीजिए कि आपको इंजन कौन सा चाहिए, पेट्रोल या डीजल। पॉइंट नंबर 2 हम बात करते हैं जो उसके वेरिएंट्स हैं एंट्री लेवल पे, वो है XE एंड XM वेरिएंट्स। ये सबसे फर्स्ट मॉडल्स आते हैं टाटा नेक्सॉन में। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनमें ये है कि जो एक गाड़ी अगर आप लोगे तो जो फीचर्स हैं वो आपको नहीं मिलने वाले। चाहे वो इंफोटेनमेंट हो या चाहे एक नॉर्मल बेसिक फीचर्स हो, आपको नहीं मिलेंगे। ये गाड़ी पूरी अंदर से खाली है एक हिसाब की। और बहुत लोग हैं जो गाड़ी लेने के बाद आफ्टर मार्केट काम कराते हैं। अगर आप वो कराना चाहते हैं आपके लिए कार सही है, पर मैं इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ। बिकॉज जो एक नॉर्मल फीचर्स होते हैं, चाहे वो स्पीकर्स हो, चाहे वो एक डिस्प्ले स्क्रीन हो, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। पर अगर आपका बजट बहुत ही टाइट है तो आपके लिए सही रहेगा ये। पर अगर आपको इसमें फीचर्स चाहिए, चाहे वो सिस्टम हो, चाहे वो म्यूज़िक हो, तो आपके लिए कार सही नहीं है। उसका स्टार्टिंग रेंज है वो आपको ऑलमोस्ट शुरू हो जाता है 8 से 9 लाख के बीच में। दैट इज XE एंड XM मॉडल्स। ये बिल्कुल ही एंट्री लेवल मॉडल्स आते हैं टाटा नेक्सॉन के लिए। पॉइंट नंबर 3 है इसके मिड वेरिएंट्स जो कि आते हैं स्मार्ट एंड स्मार्ट प्लस। देखिए, यहाँ पे जो आपको फीचर्स मिलेंगे वो आपको बहुत ही बेटर मिलते हैं एज कम्पेयर टू बेस मॉडल। यहाँ पे चाहे वो एक स्टीयरिंग कंट्रोल हो या एक स्पीकर्स हो, डिस्प्ले हो, आपको सब कुछ मिल जाता है। अगर आप थोड़ा बजट अपना स्ट्रेच कर लेते हैं तो आपको ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अगर आप ऐसे इंसान हैं जिसको प्रैक्टिकल फीचर्स चाहिए और शो ऑफ नहीं चाहिए, तो आपके लिए बेस्ट कार है। तो अगर बात करें प्राइस रेंज की, जो स्मार्ट पेट्रोल है उसका रेंज शुरू होता है 9.6 लाख से। जो स्मार्ट प्लस पेट्रोल है उसका होता है 10.1 लाख से। और जो स्मार्ट डीजल रेंज है वो होती है 11.3 लाख टू 11.9 लाख। ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है अगर आपका बजट आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं एज कम्पेयर टू द बेस मॉडल। पॉइंट नंबर 4 हम बात करते हैं अभी एक बेस्ट जो इसका बैलेंस वेरिएंट है, वो है क्रिएटिव एंड क्रिएटिव प्लस। ये सबसे ज़्यादा बिकता है और सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड है। रीज़न ये है कि इसमें आपको जो फीचर्स हैं वो थोड़े ज़्यादा मिल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू स्मार्ट एंड स्मार्ट प्लस। जो सेफ्टी है उसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। जो उसके इंटीरियर्स है, जो सीट कवर्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं प्रीमियम। और जो एक गाड़ी की ओवरऑल फील है वो बहुत बढ़ जाती है। अगर आप अपना बजट थोड़ा और एक्सटेंड कर सकते हैं तो ये गाड़ी आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि ये वेरिएंट है ये एक बहुत ही स्वीट स्पॉट पे आता है फॉर फर्स्ट टाइम बायर्स। आपको ये एक प्रीमियम एसयूवी का फील देता है एंड इसका प्राइस बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। तो इसलिए इसको हम एक जो बोलते हैं बैलेंस रेशियो, उसमें आ जाता है। एंड बहुत लोग इसी को रिकमेंड करते हैं बिकॉज ऑफ द फीचर्स, सेफ्टी एंड ओवरऑल प्राइस। अगर बात करें प्राइस की, जो क्रिएटिव पेट्रोल है उसका प्राइस है ऑलमोस्ट अराउंड 11.2 लाख। बात करें क्रिएटिव प्लस पेट्रोल की, उसका प्राइस है अराउंड 11.9 लाख। और बात करें क्रिएटिव डीजल रेंज की, उसका प्राइस है 13 लाख से लेकर 13.8 लाख तक। पॉइंट नंबर 5 में बात करते हैं इनके टॉप मॉडल्स की, जो है फियरलेस एंड फियरलेस प्लस। देखिए, जो ये मॉडल्स हैं इनमें आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे जो एक गाड़ी में आते हैं, चाहे वो एक बड़ी स्क्रीन हो, सनरूफ हो। और बात ये आती है कि आपका बजट फ्लेक्सिबल है या नहीं। अगर बजट फ्लेक्सिबल है और आपको एक प्रीमियम फील चाहिए तब इसलिए जा सकते हैं आप। पर अगर आप ऐसे इंसान हैं जो बोलते हैं कि यार मुझे फीचर से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ कार चाहिए जिसमें एक डिसेंट अमाउंट ऑफ फीचर्स हो, तो हो सकता है आप यहाँ पैसे वेस्ट करें। अगर हम बात करें फीचर्स की, ये मॉडल में आपको मिल जाएगा एक बहुत ही बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। आपको यहाँ वायरलेस ऑटो एंड्रॉयड और एप्पल कार मिल जाता है। जो सीट्स हैं वो प्रॉपर होती है वेंटिलेटेड। अगर हम बात करें इनकी अपहोल्स्ट्री की, तो आपको प्रॉपर लेदर की जो फिनिश है वो देखने को मिल जाती है। यहाँ पे टच बेस्ड क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है और एक ब्लाइंड व्यू मॉनिटर मिलता है जो कि आपको बाकी मॉडल्स में नहीं मिलता। तो यहाँ पे मानना पड़ेगा फीचर्स बहुत सारे हैं। पर अगर हम बात करें इसकी प्राइस रेंज की, तो जो फियरलेस पेट्रोल है उसका रेंज है 12.7 लाख। जो फियरलेस प्लस पेट्रोल है उसका है 13.4 लाख। जो फियरलेस डीजल रेंज है उसका प्राइस है 14.5 लाख टू 15 लाख। देखिए, जो टॉप वेरिएंट है वो बेस्ट ऐसे नहीं होता, वो बेस्ट होता है जब उसका प्राइस जस्टिफाइड हो। अभी आपकी चॉइस है कि आपका बजट कितना है और आपको क्या क्या चाहिए।
पॉइंट नंबर 6 ये है कि बात करते हैं अभी ऑटोमेटिक वेरिएंट्स के बारे में। देखिए, ये एक पर्सनल चॉइस है कि आपको गाड़ी चाहिए ऑटोमेटिक या चाहिए मैनुअल। अगर आपका बहुत ही ज़्यादा जो आपका कम्यूट है वो ट्रैफिक के अंदर होता है तो आई सजेस्ट कि आप ऑटोमेटिक को जा सकते हैं। पर अगर आपका जो डेली कम्यूट है वो इतना ज़्यादा नहीं है तो मैनुअल इज़ कम्प्लीटली फाइन। जो प्राइस डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट आ जाता है 1 से 1.5 लाख के बीच में। तो अगेन ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है कि आपको गाड़ी चाहिए वो ऑटोमेटिक हो या मैनुअल हो। पॉइंट नंबर 7 हम बात करते हैं कि कौन सी गलतियाँ आपको अवॉइड करनी है। अगर आप चूज़ कर रहे हैं बेस मॉडल ये सोच के कि इसका प्राइस बहुत ही कम है और मेरे पैसे बच जाएंगे तो मैं ले लेता हूँ, वो एक गलत चीज़ है। बिकॉज आपको बाद में पैसे लगाने पड़ सकते हैं, चाहे बात सिस्टम की हो, स्पीकर्स की हो। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं टॉप मॉडल ले लेता हूँ तो वो भी डिसीजन एक हद तक गलत हो सकता है अगर ये आपके आउट ऑफ बजट जा रहा है। तो आपको ये सोचना चाहिए कि आपका बजट कितना है, क्या वो गाड़ी पेट्रोल है, क्या वो डीजल है, उसका वेरिएंट क्या है। तो आपको ये जो चीज़ें हैं ये सोचनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, अकॉर्डिंग टू योर बजट। अब ये मैं सोचिए कि बेस मॉडल है, सस्ता ले लेता हूँ, टॉप मॉडल है, मैं ले लेता हूँ। आपको देखना है कि आपकी पॉकेट आपको क्या अलाउ करती है और एक्चुअल में आपको जो फीचर्स हैं उसकी नीड है या नहीं। तो अगर आप मुझसे पूछते हैं कि कौन सा वेरिएंट हम लें टाटा नेक्सॉन का 2026 में, तो मेरा आंसर ये होगा जो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है वो है क्रिएटिव एंड क्रिएटिव प्लस। अगर आप बजट देख रहे हैं और उसके तरफ से देखते हैं तो सबसे बेस्ट होगा स्मार्ट एंड स्मार्ट प्लस। और अगर आप फीचर लवर हैं तो आपके सबसे बेस्ट होगा फियरलेस और फियरलेस प्लस, ओनली इफ यू नीड दैट प्रीमियम फीचर्स। आपको अवॉइड करना है जो एंट्री लेवल वेरिएंट्स है, अगर अनलेस आपका बजट आपको फोर्स करता है तो, बिकॉज आपको इसमें कुछ नहीं मिलने वाला है और आपको ऊपर से पैसे लगाने ही पड़ेंगे। तो देखा आपने ये नेक्सॉन के सारे वेरिएंट्स। अभी देखिए कि आपका बजट क्या है और आपको क्या क्या फीचर्स चाहिए गाड़ी के अंदर और उसके अकॉर्डिंग अपना आप सही वेरिएंट चूज़ कीजिए।